आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में राजकोट के मकाम पर एम्स का संग बुनियाद रखा है। हुकूमत और किसान यूनियनें छठे दौर की बातचीत के दौरान माहौलियात से मुतालिक ऑर्डिनेंस और बिजली कानून पर रजामंद हो गई हैं। दोनों फरीकों के दरमियान अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। मरकज ने नागालैंड को मजीद 6 माह के लिए गड़बड़ वाला इलाका करार दे दिया है। वजीर तालीम 10वीं और 12वीं जमातों के लिए होने वाले सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक प्रोग्राम का आज शाम ऐलान करेंगे और कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.04% पर पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि साल 2020 सेहत से मुतालिक आजमाइशों का साल था, जबकि 2021 सेहत से मुतालिक मसाइल के हल का साल होगा। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रोकथाम के इक़दामात और जदीद तरीन सहूलियात पर तवज्जो मरकूज करते हुए और सेहत के शोबे में तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए काम शुरू किया है। जनाब मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए गरीब लोगों की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से लोगों को पैसे की कमी के सबब अच्छा इलाज कराने की जद्दोजहद से निजात मिली है। गुज़िश्ता दहाइयों में जबरदस्त तिब्बी बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए गुजरात को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा कि एम्स से रियासत में सेहत के निजाम को और भी इस्तेहकाम हासिल होगा। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कहा कि एम्स से रियासत के तमाम इलाकों में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में जबरदस्त मदद मिलेगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि एम्स प्रोजेक्ट के लिए राजकोट में 201 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। इस पर 1,195 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना है और 2022 तक इसके मुकम्मल होने की तवक्को है। 75 बिस्तरों वाले जदीद तरीन सहूलियात से लैस इस अस्पताल में 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी होगा। यहां एमबीबीएस की 125 और नर्सिंग के लिए 60 सीटें होंगी। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और सेहत के मरकजी वजीर मुमलिकत अश्वनी कुमार चौबे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल 34वीं प्रगति बातचीत की सदारत की। मीटिंग में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों, प्रोग्रामों और शिकायत का जायजा लिया गया। रेलवेज की वजारत, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत और मकानात और शहरी उमूर की वजारत के प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले ये प्रोजेक्ट 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जेर तामीर हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादर और नगर हवेली शामिल हैं। बातचीत के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन प्रोग्रामों का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा सार्फिन के उमूर की वजारत से मुतालिक शिकायतों पर भी गौर किया गया। वजीर आजम ने तमाम ओहदेदारों को हिदायत की कि वो तमाम शिकायत के जल्द अज जल्द जामे इजाले को यकीनी बनाएं। जिन प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया उनके बारे में वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी साहिबान से कहा कि वो इल्तवा में पड़े मामलों के जल्द हल को यकीनी बनाएं और अपने हदफ को मुकर्ररा तारीख तक मुकम्मल करें। मरकजी हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। मरकज ने कल नई दिल्ली में किसान यूनियनों के नुमाइंदों के साथ छठे दौर की बातचीत की। मरकजी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद इज़हार ख्याल करते हुए ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई और ये एक मुस्बत पैगाम पर खत्म हुई। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान 4 मामलात में से 2 पर इत्तेफाक हुआ। जनाब तोमर ने कहा कि पहला मामला माहौलियात से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस और दूसरा मामला बिजली से मुतालिक कानून के बारे में था। ज़राअत के वजीर ने कहा कि सरकार ये कहती आ रही है कि कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी जारी रहेगी और हुकूमत इसे तहरीरी तौर पर देने के लिए तैयार है। जनाब तोमर ने कहा कि अलबत्ता किसानों का मानना है कि एमएसपी को कानूनी हैसियत हासिल हो, लिहाजा एमएसपी की कानूनी हैसियत पर बातचीत जारी रहेगी। जनाब तोमर ने कहा कि तीनों ज़राई कवानीन और एमएसपी की गारंटी पर बातचीत अगले मरहले में जारी रहेगी।
वजीर मौसूफ ने कहा कि दिल्ली में सख्त सर्दी को देखते हुए उन्होंने किसानों से दरखास्त की कि वो बुजुर्ग अफराद, खवातीन और बच्चों को घरों में भेज दें। नागालैंड की पूरी रियासत को मजीद 6 माह के लिए गड़बड़ वाला इलाका करार दिया गया है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि मरकजी हुकूमत का ख्याल है कि पूरे नागालैंड पर मुश्तमिल इलाका ऐसी खतरनाक सूरत-ए-हाल और गड़बड़ से मुतासिर है जहां सिविल इख्तिदार की मदद के लिए मुसल्लह अफवाज का इस्तेमाल जरूरी है। मरकज ने कहा है कि इसलिए मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुतालिक कानून 1958 की दफा 3 के तहत मरकजी हुकूमत ऐलान करती है कि नागालैंड की पूरी रियासत को मजीद 6 माह के लिए गड़बड़ वाला इलाका करार दिया जाए। नागालैंड में कई दहाइयों से असफा नाफिज है। असम असेंबली ने असम रिपीलिंग बिल 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद रियासत में मरकज के जेर इंतजाम सभी मदरसों को खत्म करके उन्हें आम स्कूलों में बदलना है। अपोजिशन कांग्रेस और AIUDF ने उस वक्त वॉकआउट किया जब चीदा कमेटी को भेजे जाने के उनके मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। इस बिल की रूह से हुकूमत के जेर निगरां चलने वाले सभी मदरसों को अगले साल 1 अप्रैल से बाकायदा तालीमी इदारों में तब्दील कर दिया जाएगा। असेंबली के 3 रोजा सरमाई इजलास का कल आखिरी दिन था। तालीम के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 10वीं और 12वीं जमातों के लिए CBSE इम्तिहानात 2021 के शुरू होने से मुतालिक तारीखों का ऐलान करेंगे। इससे कबल असातिज़ा के साथ वर्चुअल खिताब में जनाब निशंक ने मुतला किया था कि तालीम का मरकजी बोर्ड CBSE तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के जरिए दी गई तजावीज़ पर गौर खौज करने के बाद 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए 2021 बोर्ड इम्तिहानात मुनक़िद कराने के लिए जरूरी तैयारियां कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कल से मुल्क में तमाम गाड़ियों के लिए फास्टैग को लाजमी बना दिया गया है। मुसाफिरों को इससे बड़ा फायदा होगा क्योंकि अब उन्हें नकद अदायगी के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा। इससे वक्त और ईंधन की बचत होगी। सड़कों की नकलो हरकत और शाहराहों की वजारत ने गुज़िश्ता महीने नोटिफिकेशन जारी करके 1 जनवरी 2021 तक 1 दिसंबर 2017 से कबल फरोख्त की गई गाड़ियों में भी फास्टैग को लाजमी कर दिया था। वजारत ने कहा है कि असल मकामात पर और ऑनलाइन के जरिए भी कई तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनसे फास्टैग हासिल किए जा सकते हैं ताकि लोग अपनी गाड़ियों में अगले 2 महीने में अपनी सहूलत के हिसाब से फास्टैग लगवा लें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 21,821 नए केसों का पता चला है, जिसके बाद इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 1,02,66,674 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 299 अमवात की खबर मिली है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,48,738 हो गई है। सरेदस्त कोविड-19 के 2,57,656 मरीज जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 26,139 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक कुल 98,60,280 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.04% तक पहुंच गई है। दिल्ली में नए साल की अवामी तकरीबात, इज्तिमात और भीड़ भाड़ से निपटने की गरज से आज और कल रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। रात 11 बजे के बाद अवामी मकामात पर 5 अफराद से ज्यादा के जमा होने और अवामी मकामात पर नए साल के जश्न से मुतालिक तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। आज रात से कल सुबह 6 बजे तक और कल रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के लिए ये अहकामात नाफिज होंगे। इस दौरान कौमी राजधानी में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता आखिरी मेट्रो ट्रेन की रवानगी तक मुसाफिर स्टेशन में दाखिल हो सकते हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में राजकोट के मकाम पर एम्स का संग बुनियाद रखा है। हुकूमत और किसान यूनियनें छठे दौर की बातचीत के दौरान माहौलियात से मुतालिक ऑर्डिनेंस और बिजली कानून पर रजामंद हो गई हैं। दोनों फरीकों के दरमियान अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। मरकज ने नागालैंड को मजीद 6 माह के लिए गड़बड़ वाला इलाका करार दे दिया है। और कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.04% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।